वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। अब तमाम स्टूडेंट्स को आज के इस वीवीआई क्वेश्चन नंबर 9 और हमारे इस खूबसूरत चैनल एमएम अली फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड और कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सवाल है। जैसा कि सवाल आपके सामने हाजिर है और सवाल कह रहा है कि द बाइनरी नंबर 10111 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। तो सवाल क्या कह रहा है कि ये जो हमारा है वह एक बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर का आंसर ये डेसिमल नंबर में आपको बताना है कि बताइए कि इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर ऑप्शन कौन सा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 25, 23, 24 और 32 जो है 32 और 45 ये हमारा एक डेसिमल नंबर का ऑप्शन है। तो इससे पहले कि मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन नंबर 8 में बता चुका हूँ कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अगर 8 नंबर का लेक्चर नहीं देखे होंगे वीवीआई क्वेश्चन तो जरूर आप एक बार उसे देख लेंगे, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन में काफी मदद मिलने वाला है और मिलेगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो जैसा कि आपके सामने जो सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, एक पेन और कॉपी लेना है और एक चुटकी में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो सवाल है अली सर के डिक्शनरी का सबसे आसान सवाल है। आपको करना क्या है, जो बाइनरी नंबर आपको दिया गया है उसे आप लिख लेंगे और लिखने के बाद जो पहला नंबर हमारा है 1, इसे 1 लिखेंगे और इसके इनटू में 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है और उसके बाद जो नंबर बच गया 1 को लिखने के बाद वो 4 बच गया तो इसके पावर में 4 लिखेंगे। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद 0 आता है तो 0 लिखेंगे और इसके इनटू में फिर 2 लिखेंगे और 2 के पावर में फिर वापस से हम कितना लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, क्योंकि 0 के बाद जो नंबर बचता है वो 3 बचता है तो 3 लिखेंगे। आप वैसे भी देख सकते हैं कि 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1, इस तरीके से आप पावर को एक माइनस करते हुए लिखते जाना है। अब अगला जो नंबर बचता आता है 1 आता है, 1 के इनटू में आपको 2 लिखना है और 2 के पावर में हम वापस से 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 1 लिखने के बाद ये 2 नंबर बच जाता है 1 1। तो फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और 1 के इनटू में हम क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे और 2 के पावर में 1 लिखेंगे। फिर प्लस में 1 लास्ट नंबर हमारा बचा है तो 1 को लिखेंगे और 2 के पावर में फिर इसके बाद कोई नंबर नहीं बचा है तो हम इसके पावर में 0 लिखेंगे। जब कोई नंबर नहीं बचे, लास्ट नंबर जब लिखेंगे तो उसके पावर में हम 2 के पावर में 0 को ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। ओके उसके बाद यहाँ पे 1 इंटू जब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आपको 16 मिलने वाला है और 0 इंटू 2 को जब हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा एंड 1 इंटू में जब 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 क्या होगा तो 2 होगा एंड प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। जब किसी भी पावर का वैल्यू 0 हो तो उसका पावर 2 किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो इस तरह से जब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा और इस 0 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे इसे। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा एंड फिर 1 को आप 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आया आपको 16 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। तो जब इस सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, 20 प्लस 2 22 और प्लस 1 करेंगे तो 23। तो ये 23 आपका बिल्कुल 100% आंसर होता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होता है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर आप अपने दोस्तों को जब शेयर करेंगे तो उसको भी इस वीडियो का फायदा मिल सकेगा और वो भी अपने बोर्ड और कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर सके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।